लिकर स्कैम, स्कूल फॉर जॉब स्कैम, फॉडर स्कैम एंड व्हाट नॉट। इंडिया में पॉलिटिशियंस द्वारा किए गए स्कैम्स की लिस्ट नेवर एंडिंग है और ये और भी लंबी हो जाती है एज देयर इज नो स्टॉपिंग ऑफ सच स्कैम्स। इस लिस्ट में एक और स्कैम को जोड़ दिया गया है और वो है आंध्र प्रदेश स्किल डेवलपमेंट स्कैम। मे बी कुछ लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे, पर ये रुपीस 371 करोड़ का स्कैम है, इमेजिन। और इसमें और कोई नहीं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलुगु देशम पार्टी चीफ चंद्रबाबू नायडू का इन्वॉल्वमेंट माना जा रहा है। दरअसल 2014 में पावर में आने के कुछ महीने बाद चंद्रबाबू नायडू ने डिसाइड किया कि वो आंध्र प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन क्रिएट करेंगे, जिसका टास्क होगा स्टेट के अनएम्प्लॉयड यूथ्स को ट्रेनिंग देना। इस कॉर्पोरेशन की छोटी छोटी क्लस्टर्स को स्टेट के वेरियस पार्ट्स में चलाया गया। जो स्टूडेंट्स इस कॉर्पोरेशन में रजिस्टर होते वो APSSDC की तरफ से कई कोर्सेज और प्रोग्राम्स को अवेल कर सकते थे और ट्रेनिंग के खत्म होने के बाद उन्हें कॉर्पोरेशन की तरफ से सर्टिफिकेट भी अवार्ड किया जाता। As per Memorandum of Understanding signed between Naidu's government and Siemens India, the total cost of the project was rupees 3,356 crore, out of which the state government would pay only 10% as in grant in aid, while the rest 90% would be invested by Siemens. अब सोचने वाली बात ये है कि इतने बेहतरीन प्रोजेक्ट के बाद ऐसा क्या हुआ कि इसे एक स्कैम डिक्लेयर कर दिया गया। तो मार्च 2021 में आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर वाई जगनमोहन रेड्डी ने नायडू को इस स्कीम में मेन बेनिफिशियरी बताते हुए स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को एक स्कैम बताया। आंध्र प्रदेश की CID ने दिसंबर 2021 में FIR रजिस्टर की और इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के इस मैटर में इन्वेस्टिगेट करने के बाद ये रिवील हुआ कि गवर्नमेंट ने आंध्र प्रदेश सिविल वर्क्स कोड एंड आंध्र प्रदेश फाइनेंशियल कोड को वायलेट किया है बाय रिलीजिंग रुपीस 371 करोड़ इंक्लूडिंग टैक्सेस even before the project started and without calling for any tenders. नायडू के अरेस्ट के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीनियर ऑफिसर ऑफ द स्टेट CID referred to Naidu as the prime accused in connection with the alleged fraud. Additional DGP of Andhra Pradesh CID N. Sanjaya said, "This case revolves around the establishment of centers of excellence in Andhra Pradesh." साथ ही ऑफिसर ने ये भी एलिज किया कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने रुपीस 371 करोड़ रिलीज किए, जिसका एक लार्ज पार्ट सिफॉन कर दिया गया और सिर्फ एक छोटा पार्ट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस को एस्टैब्लिश करने के लिए एम्प्लॉय किया गया। उन्होंने ये भी बताया कि ज्यादातर पैसे फेक इनवॉइसेस की हेल्प से शेल कंपनीज को डाइवर्ट कर दिया गया। इन्वेस्टिगेशन ने ये रिवील किया है कि नायडू इस मैटर में एक प्रिंसिपल कॉन्स्पिरेटर थे और शेल कंपनीज में गवर्नमेंट फंड्स का ट्रांसफर उनकी एक्टिव लीडरशिप के अंडर हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं that former Andhra Pradesh Chief Minister has been arrested on 9 September by CID under relevant IPC sections including sections 120B criminal conspiracy, 420 cheating and dishonestly inducing delivery of property and 465 forgery according to the notice. The Andhra Pradesh CID has also invoked the Prevention of Corruption Act against him. इस मल्टी करोड़ स्कैम के कुछ घंटों बाद TDP चीफ एन चंद्रबाबू नायडू ने सैटरडे को कहा कि वो तेलुगु पीपल के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हैं और कोई फोर्स उन्हें रोक नहीं सकती। अब एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि उनका ये अरेस्ट रायदुर्गम अनंतपुरा डिस्ट्रिक्ट में उनकी एक मीटिंग के कुछ दिनों बाद आया, जहां पर उन्होंने ये हिंट किया था कि वो बहुत जल्द अरेस्ट या फिर अटैक किए जा सकते हैं। This raises the suspicion of whether political vendetta is also guiding the investigations. विजयवाड़ा के स्पेशल कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि a prima facie case of cheating, criminal breach of trust, forgery and corruption was made out against former Chief Minister N. Chandrababu Naidu in connection with the skill development program scam case. Special Judge DSB हिमा बिंदु ने मटेरियल ऑन रिकॉर्ड को कंक्लूड करते हुए नायडू के अगेंस्ट प्रिमा फेसी केस एस्टैब्लिश किया है। चेयरमैन ऑफ आंध्र प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की सबमिटेड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नायडू इन कॉल्यूजन विथ हिज हेंचमैन G. Subbarao and K. Lakshmi Narayana, IAS retired, MD and CEO, Director of APSSDC and other accused of Siemens Industry Software India Private Limited and Design Tech System Private Limited approved the budget of 370 crores even though adverse remarks and comments noted by the officials of the government.
रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सीमेंस इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड डिजाइन टेक सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल्स ने रुपीस 370 करोड़ में से एटलीस्ट रुपीस 241 करोड़ को स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम पर मिस एप्रोप्रिएट किया है। द कोर्ट ऑर्डर रीड्स, there is prima facie material to suffice the nexus of accused number 37 with accused numbers 1, 2, 6, 8, 38 and other representatives of shell companies. Similarly, there is prima facie sufficient material eliciting the role of accused number 37, that is Naidu, in approval of skill development project and its activities to attract the offences under sections 409 IPC and sections 13(2) read with 13(1)(c and d of PC Act. कोर्ट ने हेल्ड किया कि मटेरियल ऑन रिकॉर्ड से प्रेमा फसाई केस मेड आउट होता है फॉर द एलिज्ड ऑफेंसेस अंडर सेक्शंस 418, 420, 465, 468, 471, 409, 201, 109 read with 34 and 37, 120B IPC and sections 12, 13(2) read with 13(1)(c and d ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 और इन्हीं फाइंडिंग्स के बेसिस पे नायडू को 14 दिन की कस्टडी में भेजा गया। हाउस रिमांड की उनकी एप्लीकेशन को भी रिजेक्ट कर दिया गया, जिसके बाद नायडू ने हाई कोर्ट में प्ली फाइल की और क्लेम किया कि उनके अगेंस्ट एक फॉल्स केस बनाया गया है फॉर पॉलिटिकल वेंडेटा। उन्हें दिसंबर 2021 में केस रजिस्टर होने के 22 महीने बाद अरेस्ट किया गया है और ये भी बताया कि उनके अगेंस्ट केस रजिस्टर करते समय आंध्र प्रदेश सीआईडी ने ड्यू प्रोसीजर फॉलो नहीं किया था। साथ ही उनके अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक एलिगेशंस नहीं है और सीआईडी प्रिलिमिनरी एविडेंस को कलेक्ट करने में फेल हो गई है, जिससे वो अपना क्लेम प्रूव कर सके। नायडू ने हाईकोर्ट में सबमिट किया कि ट्रायल कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये अकाउंट में नहीं लिया है कि सीआईडी गवर्नर से प्रायर अप्रूवल लेने में फेल हो गई है एज पर सेक्शन 17 ऑफ पीसी एक्ट। उन्होंने हाईकोर्ट से प्रे किया कि उनकी रिमांड को कैंसिल किया जाए और विजयवाड़ में एसीबी कोर्ट में उनकी प्रोसीडिंग्स को स्टे किया जाए जब तक हाई कोर्ट में उनकी पिटीशन की हियरिंग कंक्लूड नहीं होती। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने उनके सभी सबमिशंस को सुनने के बाद नायडू के अगेंस्ट कोर्ट प्रोसीडिंग्स को नेक्स्ट मंडे तक स्टे कर दिया है। द हाई कोर्ट हैज डायरेक्टेड द कोर्ट इन विजयवाड़ टू नॉट टेक अप द कस्टडी पिटीशन ऑफ चंद्राबाबू नायडू filed by the CID until Monday, that is September 18th। साथ ही सीआईडी को भी डायरेक्शंस मिले हैं कि वो नायडू को मंडे तक कस्टडी में नहीं लेंगे। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर चंद्राबाबू नायडू देखते हैं खुद के डिफेंस में इस केस को कैसे लीड करते हैं। टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड, कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।